परम श्री राम देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल चले। जब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए, संदेव ने क्या सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है। मुझ तक को अनेकों बार रचाया है। पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही करेंगे। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं ये कथा। फिर गरुड़ को भिड़ाया ना, गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी और कोमल बाणी सुनकर मेरे से कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रभु हैं। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी चरणों में ऋण अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल भोग, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान और वैराग आदि के करने से श्री राम जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। ये काकभूषण जी हैं देवी। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांत भांत के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझाकर कहता हूँ, वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा, जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपनी पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली समझते हैं। पक्षी की बोली पक्षी समझते हैं। ये भवानी प्रभु की माया बड़ी भगवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं तरुण पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया न हो लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। वह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा विचारक क्या चीज़ है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के धन का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाण बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से ही सोच जाता रहा। तालाब में ज्ञान स्नान करके प्रसन्नता से बट वृक्ष के नीचे गए, जहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर सुनने के लिए बूढ़े बड़े पक्षी आए हुए थे। भूषण जी ने कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही आदरपूर्वक सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से
घात हो गया, आप जो आज्ञा दें अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे, आप तो सदाई पितात् रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से कहिए। ये तो आज सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूँ सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब ये तात आप मुझे श्री राम जी का अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आकर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अवतार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में काम परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी की अयोध्या आना और श्री रघुनाथ जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी राजभिषेक का प्रसंग और फिर राजा दशरथ वचन से राजरस, राजभिषेक आनंद से भंग पड़ना, ये सब कथाएं सुनाई। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में नवा, वाल्मीकि जी के और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, यह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत जी नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि किया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने कहा, उसको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊँ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपूत जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी की का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विरोध का वध हुआ और सर्वभंग जी ने शरीर त्याग किया, ये प्रसंग कहकर फिर श्रीचर जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर मैंने जैसे लक्ष्मण जी का अनुपम उपदेश दिया, सुपर्णखा का कुरूप किया, ये वर्णन करा। आजा जाना, ये बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बात हुई थी वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया मंदन का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का रात तिलक करके प्रभु ने त्रिवर्षण पर्वत पर निवास किया गया तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और सीता जी खोजने, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, फिर जैसे वानरों की संपत्ति मिला, ये कथा कही। रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर उन्होंने समुद्र को बुलांगा और जिस प्रकार सब वानर रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी से मिले, वह सब और समुद्र के बाम में कथा उसने सुनाई।
अंगद दूत बनकर गए, यह सब कहा। फिर राक्षसों और पांडवों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल प्रसारत और साहस की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्य शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानर समेत उस पर विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, यह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए थे, सब उज्ज्वल चरित काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की का वर्णन करते हुए भूषण जी ने सब कथा कही। मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। एक आप सुनो, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। जिसने प्रभु का नाक पास से वर्णन देखकर मुझे यह था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर ये बड़ा अनुग्रह किया। यह अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरी कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेमित वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। ये उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम ना था। वे नाथ, अब आप सब प्रकार से मेरे पूछें। नाथ जी की कृपा पात्र हैं। आपको ना संदेह और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के भगवंग और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से किस किस को मोह ना हुआ, अंधा विवेक सुन नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया ना हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पली न की हो। लक्ष्मी के मन में किसको टेढ़ा और प्रवक्ता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है। इस युक्ति स्त्री के नेत्र रथ तम आदि गुणों का किया हुआ रक्षणपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है। और मद में ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपसे बाहर नहीं किया। समता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ढाई ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं गा दिया। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है व्यापी हो। अनुरक्त कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया, बिगाड़ नहीं किया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरती हैं, तब दूसरे जीव तक किस गिनती में है ना। संसार भर में छाई हुई है
काम आदि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दम कपट और पाखंड योद्धा हैं। फिर रघुवीर की दासी है, जो समझ लेने पर ही मिथ्या ही है, किंतु ये श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है, चरित कली किसी ने नहीं रख पाया है। खगराज गरुड़ जी वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारे पर अपने समाज परिवार सहित नदी की तरह नाचती है। आनंद है जो अपना विज्ञान स्वरूप और फल के धाम सर्वव्यापक एवं व्यापक सब रूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 आश्चर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले अजय ममता रहित निराकार माइक आकार से रहित मोह रहित नित्य माया रहित असी गति से परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले कार रहित अविनाशी ब्रह्म में यहाँ श्री राम में कारण ही नहीं है। यह क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया, क्योंकि से अनेकों परम पवित्र चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही उसे जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखाता है, तो कोई नहीं होता। ये गरुड़ जी ऐसी रघुनाथ जी की लीला है जो राक्षसों का विशेष मोह करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। ये पक्षीराज जब उसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को। ये गरुड़ जी श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है, तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है। किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भागहीन है और जिनके ध्येय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्खता के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रहते हैं और दुख को रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहजी समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रवक्ता सुनिए। मैं सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। अब मैं वो सुनाने जा रही थी, वो अब आई है। ये तात आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि गुणों काफ़ी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता, इसकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। मैं भक्तों में अभिमान कभी नहीं कहने देता, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, भक्तों के दिल में दूर कर देते हैं मुँह को, क्योंकि सेवक पर उनका बहुत ही प्रेम होता है। एक गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय भांज चिरा देती है, डालती है। जैसे बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की फोड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। ये पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ।
मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएँ करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। जब तक 5 वर्ष तक बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गुरु जी, शुभ मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। अब जो सुना रही हैं, लड़कपन में मैं जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ होता हूँ और आंगन में उनकी जो ढूंढन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुनाथ जी सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु जी की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी चरित सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाण विरोध करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरित ताप श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में ब्राजी ब्रज अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिभुजी हैं। नाक सुंदर और गहरी हैं। बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाली सुंदर आभूषण है। बाल सी के बच्चे के से कंधे और काम से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुक्त और छवि की सीमा ही है। कलवल तोतले वचन है। लाल लाल होठे हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा के अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से फूलों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु के बंधन से ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौं टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छब छा रही है। उनकी शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी खिलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूपी की रात श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। छुटपन की बातें बता रहे हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। उसे मोह हो गया। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका आते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, वहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी की अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की ज्ञान माया ईश्वर के बस में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपद भगवान एक हैं।
यदि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सीन का पशु है। तभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ठीक है। रात्रि तो जब ही खत्म होती है। ये पक्षीराज इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि सेवक को अवध्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ये पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। यह विशेष चरित्र सुनिए। वह उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण चलने वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गणु जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा उठाई फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। वे ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गत थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु जी की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अब उनके मुख में चले गए। ये पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। हाँ, उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था ना सुना था और जो मन में भी नहीं आया समा सकता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। अब तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। अच्छा। इस प्रकार में अनेकों ब्रह्मांड देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु से मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, पिताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प सब देखे तथा नाना जात के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्नी, सरयू जी और भिन्न प्रकार के भी नर नारी थे। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। अच्छा। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। मैंने नहीं देखा दूसरी तरह का। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। 100 कल्प तो बहुत बड़ा। 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया तब प्रेम से परम पूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा।
जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। जिस प्रकार मैं पहले तो वर्णन कर चुका हूँ, श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोहे रूपी कीचड़ में व्यापक थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर जब कृपालु श्री बार हंस दिए, मैं धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। इतने सब देख के आए ये तो वही वाली कहानी हो गई हैं। और 2 मिनट का वो जो गंगा नहाने गए थे ना, वो जो गंगाराम पटेल की कहानी में थे, गंगा नहाने गए थे, हाँ वो दूसरे जन्म लेके कितने साल बिता के फिर लौटे थे, तो बोले बड़ी जल्दी आ गए नहा के। हाँ 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 वही वाली कहानी हो। हाँ हाँ। मुझे व्याकुल देखकर सब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता, पर वह शांति नहीं पाता था। ये बाल शरीर देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे 8 जनों की रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बेहद देखकर अपनी माया को प्रभाव को रोक लिया। तब प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीनदयालु ने मेरा संपूर्ण दुख दूर हो गया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी मुझे मोह में सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। अब वो सोच रहे हैं प्लेट में मैंने कितना देखा। ये कहानी सुना रही थी। खत्म। अब नहीं, अभी तो यूँ तो